दोस्तों अगर आप भी मोटरोला का ये Edge 70 Pro 5G मोबाइल ले चुके हैं, लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आपको बिल्कुल भनक भी नहीं होगा कि आपके इस मोटरोला मोबाइल में एक हिडन सेटिंग होता है टेस्टिंग का, जिससे आप टेस्टिंग कर सकते हैं 5G के डिबिंग इन्फॉर्मेशन को, अपने फोन के इन्फॉर्मेशन को, यूसेज स्टैटिस्टिक्स को और वाईफाई के इन्फॉर्मेशन को, NFC के इन्फॉर्मेशन को। जैसा कि आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, अगर आप यूसेज इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किस ऐप को कब कब यूज किया गया है, और यहाँ पर आप इसको यूसेज टाइप के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर लास्ट टाइम के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं, या ऐप नेम के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं। फायदा ये है कि अगर आपने किसी को दिया है फोन तो आप देख सकते हैं उसने छुप छुप कर क्या अपने मोबाइल में गुल खिलाया होगा। इसके बाद बहुत सारा आपको हिडन सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। जैसे लोकेशन के लिए आप अंदर सेटिंग्स में जाते हैं, ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, लोकेशन ऑन हो जाता है, यहीं से ऑन कर सकते हैं, यहीं से ऑफ कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बैटरी का भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए आपको अंदर जाना पड़ता है, खोजना पड़ता है। देखिए मैं यहीं से सीधा बैटरी में चला जाता हूँ। डेटा यूसेज देखना है, वरी नॉट, यहाँ पर आप देखिए डेटा यूसेज आ जाता है। वाईफाई का डेटा यूसेज दे सकते हैं, मोबाइल का डेटा यूसेज देख सकते हैं। अगर आपको स्टोरेज का चिंता है तो यहाँ से डायरेक्ट स्टोरेज में जा सकते हैं, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं कि आपका स्टोरेज कहाँ पर है आपके इस मोटरोला मोबाइल में। फोन आपका लॉक होता है और आप यहाँ पर अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्या पिन पैड उल्टा पुल्टा है, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, चार यहाँ पर है। इससे फायदा क्या होता है, तो कोई गेस नहीं कर पाता है कि आप कौन सा नंबर डाल रहे हैं। जरूर से बताइए होगा कि किस बैंकिंग ऐप में आपने इस तरह का उल्टा पुल्टा पिन पैड देखा है। और एक बार आप पिन दे देंगे, एंटर करके जाएंगे, देखिए आप कितना बढ़िया मोटरोला के मोबाइल में आ जाते हैं बिना किसी के गेस किए हुए कि आपका पिन क्या है, पासवर्ड क्या है। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है मोटरोला का S70 Pro 5G मोबाइल, जो कि 35,000 के रेंज में कमाल का फोन निकल के आया है। 6.8 इंच का बड़ा स्क्रीन है दोस्तों, क्वाड HD आपको खूबसूरत सा रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 है, यानी AI के सारे फीचर्स आपको इसमें कूट के मिलेंगे। डिमेंसिटी का 8500 एक्सट्रीम 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, 3.5 गीगाहर्ट्ज का, यानी कि लगभग 20 लाख यानी 2 मिलियन का एंतुतु स्कोर निकाल के देता है। तो आप समझ सकते हैं कि खतरनाक परफॉर्मेंस रहने वाला है। 50 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल सेटअप मिल जाता है, यानी बैक में आपको OIS लेंस मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट में सेल्फी शूटर 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है। पिक शानदार लेता है, हम लोग आगे देखेंगे। 6500 मिली एम्पायर बैटरी का कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाता है 90 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ, यानी ऑलमोस्ट 70 मिनट में यह 0 to 100% बैटरी को चार्ज कर देता है। और इन सब के साथ ये आता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस मोटरोला मोबाइल को बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, जादूगर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग्स को बढ़िया से फॉलो करना, और आप देखेंगे कि बिल्कुल जादू होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। अब दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूं कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप लॉक भी मिल जाता है, क्लोन ऐप भी मिल जाता है और ऐप हाइड भी मिल जाता है। और आपका ये मोटरोला मोबाइल भी वही कमाल का फोन है। कहाँ आपको ये सब फीचर्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स में जाना, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लोन ऐप मिल जाता है। नहीं, आप किसी भी ऐप को क्लोन कर सकते हैं, मगर अफसोस कि इसमें सिर्फ 2 ही ऐप को क्लोन करने का ऑप्शन दिया गया है। और ज्यादा ऐप होता तो बहुत ही बढ़िया होता है, मगर अभी चेक कर लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो किसी भी ऐप को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, और ये देखिए बोलेगा क्रिएट करने लगा है व्हाट्सएप का क्लोन, और ये बना चुका है। कहाँ बनाया है, तो ऑब्वियसली आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ओरिजिनल व्हाट्सएप है, और ये आपका क्लोन व्हाट्सएप है, यानी डुअल व्हाट्सएप है। फायदा आप जानते हैं, एक ही मोबाइल में 2 ऐप का मजा लीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से। आपको 2 ऐप के लिए 2 मोबाइल का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो डुअल ऐप या ऐप क्लोन के पार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहेंगे, तो ऐप को आप लॉक कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली लॉक करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो ऐप्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है। फटाक से आपको अपना पैटर्न पासवर्ड को भी बना लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारा ऐप है जिसको आप लॉक कर सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप पे ही आज गाज गिराते हैं, व्हाट्सएप को ही लॉक कर देते हैं फटाक से। अब आप देखेंगे व्हाट्सएप लॉक हो गया है, लॉक्ड में आ जाएगा, और यहाँ पर आप सेटिंग्स में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी दे सकते हैं, फेस भी दे सकते हैं अनलॉक करने के लिए। चेक तो करना बनता है कि व्हाट्सएप लॉक हुआ कि नहीं हुआ, तो कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ करेंगे, फटाक से करेंगे। देखिए व्हाट्सएप लॉक हो चुका है, आप जैसे ही अंदर देंगे तभी आप अंदर जाएंगे। अब क्लोन ऐप और ऐप लॉक के पार सफलता के बाद आप ये जरूर जानना चाहेंगे ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक ट्रिक है दोस्तों, इसमें आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है नहीं देख सकता आपके इसके ऐप को। सिक्योर ऐप को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे आगे, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि हम लोग अच्छे से उसको कवर कर सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। ऊपर नीचे आप जैसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्या, मेरे में तो जो आ रहा है कंट्रोल सेंटर बड़ा बढ़िया आ रहा है, और आप में तो नहीं आ रहा है ऐसा, आप में तो सिंपल सा आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपने चेंज नहीं किया है इस नए वाले कंट्रोल सेंटर को। आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, तो आप देखेंगे आपको होम लॉक स्क्रीन मिल जाता है, इसमें आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, और यहाँ पर आपका क्लासिक स्टाइल है, बस इसको बदल कर मॉडर्न स्टाइल कर देना है। और
अलाउ कंट्रोल सेंटर और लॉक स्क्रीन अगर आपका ऐसा ऑन है तो फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि लॉक स्क्रीन से आप नहीं चाहते हैं कोई भी कंट्रोल सेंटर को खोज ले और फटाक से वहां से कुछ भी इनेबल डिसेबल कर दे, चाहे मोबाइल डेटा ऑन कर ले, 5G ऑन कर ले, हॉटस्पॉट ऑन कर ले। और किसको अच्छा नहीं लगेगा कि 5G उसको फ्री में मिल रहा हो, मगर आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप नहीं चाहेंगे ऐसा कोई कर सके, तो फटाक से यहाँ पे ऑफ करके ही रखिए। और इसमें और कमाल का चीज आप क्या देख सकते हैं जो हिडन है, जैसे ही जाते हैं कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर टाइम देखते हैं, टाइम पर टैप करते हैं तो देखते हैं आप क्लॉक में आ जाते हैं सीधा, यानी कि आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है कि क्लॉक आपके मोबाइल में कहां पर है, बस वहां पे क्लिक कीजिए क्लॉक में आ गया। फिर आपको लगता है क्लॉक में आ गया तो क्या कैलेंडर में भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। टाइम के बगल में देखिए डेट है, डेट पर टाइप कीजिए और देखिए आप सीधा के सीधा यहाँ पे कैलेंडर में आ जाएंगे इस तरह से। अगेन आपको कैलेंडर खोजने की जरूरत नहीं है कि आपके मोबाइल में कहां पर है। फिर और क्या आप मजा ले सकते हैं कंट्रोल सेंटर का, तो आप देखते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस है, इसको बढ़ा घटा तो सकते हैं, मगर ऑटो ब्राइटनेस करना हो तो आपको अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं है डिस्प्ले में कहां पर है, बस यहाँ ब्राइटनेस का सिंबल है, इस पर टाइप कीजिए, देखिए ऑटो ब्राइटनेस में ऑटोमेटिकली चला जाता है। ऑफ करना है फटाक से टाइप कर दीजिए, देखिए ऑफ भी हो जाता है। फिर म्यूट करना हो, साउंड को बढ़ाना घटाना हो तो यहाँ से बढ़ा तो कर सकते हैं, म्यूट करना हो तो बस यहाँ टाइप कीजिए, देखिए म्यूट हो जाता है, फिर से टाइप कीजिए अनम्यूट हो जाता है। फिर भर के मेरे को क्वेश्चन आता है कि वाईफाई टेथरिंग को ये मोबाइल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई ऑन है, टेथरिंग करने के लिए हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, देखिए डिसेबल हो जाता है, यानी वाईफाई टेथरिंग को आपका ये मोटोरोला मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, मगर मोबाइल डेटा को टेथरिंग कर सकता है। इसके बाद इसमें कमाल का आपको GIF मेकर देखने को मिल जाता है, बस यहाँ पर आपको ऐसे टाइप करना है, यहाँ पर स्टार्ट कर देना है और देखिए आप जिसको भी GIF बनाना चाहते हैं बस यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से आप ऐसे बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और देखिए स्टार्ट करना शुरू करता है। कितना सेकंड के लिए करना चाहते हैं? एग्जैक्टली 5 सेकंड के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो 5 सेकंड हो गया, बस ऑफ कर दीजिए और देखिए GIF बना देता है। देखिए कितना बढ़िया से ये एनिमेटेड इमेज को बना देता है ऑटोमेटिकली। आप इसको सेंड कर सकते हैं एज ए इमेज, या फिर आप इसका स्टिकर भी बना सकते हैं और इसको भेज सकते हैं और आपके सारे दोस्त आश्चर्यचकित करेंगे कि ऐसा कैसा आप कर लेते हैं अपने इस मोटोरोला मोबाइल में। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि कंट्रोल सेंटर से ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं, बस आपको खोजना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहां पर है, और जैसे ही वो आपको मिले बस लॉन्ग टैप करके रखिए और देखिए आप इसके सेटिंग्स में आ जाते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या होगा तो 180p है और 720 है, ऑब्वियसली आप फुल रेजोल्यूशन में करना चाहते हैं तो 180p ही रखिए। उसके बाद फ्रेम पर सेकंड है, डायनेमिक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ्रेम को सेट करेगा, वरना आप 30-60 अपने मन से भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट ऑब्वियसली अनलिमिटेड रखिएगा, फाइल साइज लिमिट ऑब्वियसली लिमिट नहीं कीजिएगा, ताकि जितना भी आप रिकॉर्डिंग करें फाइल साइज बने। और आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग के समय जो भी आप टच कर रहे हैं वो भी कैप्चर हो जाए तो यहाँ से रिकॉर्ड टच प्रिंट को भी इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों आपको एक ऐसा हिडन सेटिंग दिखाते हैं कि आप आश्चर्यचकित करेंगे, दांतों तरह उंगली दबा लेंगे कि ये आपके मोटोरोला मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। आप ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो भी ऐप है फटाफट से उड़ा देते हैं, यानी कोई भी ऐप अभी नहीं खुला हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। नोटिफिकेशन में आते हैं, एक नोटिफिकेशन है इसको भी उड़ा देते हैं, तो अब ना ऐप खुला हुआ है ना नोटिफिकेशन है, मगर जैसे ही आप ऊपर नीचे से स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कमाल का चीज यहाँ पे 1 ऐप एक्टिव है। अब दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं कि कोई भी ऐप जो एक्टिव हो, जो फोरग्राउंड में नहीं हो, बैकग्राउंड में हो और जबरदस्ती आपकी जानकारी के बिना एक्टिव हो, तो वो जरूर से आपको बैटरी को चूसेगा, आपके मोबाइल को गर्म करेगा, और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं क्योंकि आपका बैटरी लाइफ अफेक्ट होता है, इससे मोबाइल का परफॉर्मेंस खराब होता है। फटाक से जब भी आप देखें कोई भी ऐप एक्टिव है तो इसमें आपको जाना है और जो भी ऐप है उसको स्टॉप कर देना है खटाक से, और जैसे ही आप ऐप को स्टॉप कर देंगे आप देखें 1 ऐप एक्टिव कौन हो जाता है, यानी चला जाता है। अब आपके मोबाइल का बैटरी बिल्कुल भी नहीं चुसाएगा, मोबाइल बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करेगा। और अगर ऐसा होता है आपको खुशी मिलता है तो आपको पता है क्या करना है, फटाफट से इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ फटाक से शेयर अभी कर दीजिए। इसके बाद कंट्रोल सेंटर में आप देखते हैं एक्टिव के बगल में यहाँ पर आपको एक मल्टीपल यूजर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी इसी मोबाइल में मल्टीपल यूजर को आप यूज कर सकते हैं। एक तो यूजर आप हैं, एक आप यहाँ पर गेस्ट बना सकते हैं और किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हैं ताकि कोई भी यूजर आपका इस मोबाइल को यूज कर सके। ऑब्वियसली उसका डेटा उसका स्पेस अलग होगा, आपका डेटा आपका स्पेस अलग होगा, वो आपके डेटा आपके स्पेस को नहीं देख सकता है, आप उसके डेटा उसके स्पेस को नहीं देख सकते, बिल्कुल सिक्योर्ड मैनर में। ज्यादा डिटेल में जाना है तो मैनेज यूजर में जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों देखते हैं आपके इस मोटोरोला में AI के क्या खतरनाक वाले फीचर दिए गए हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोटो AI डेडिकेटेड वे में दे देता है, जिसमें आप क्या देख सकते हैं तो लॉन्च कैसे कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन है, हिस्ट्री है, पर्सनलाइजेशन है, मेमोरी में क्या है, तो यहाँ पर आपको सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लॉन्च जेस्चर में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं डबल प्रेस कर सकते हैं पावर बटन को तो आ जाएगा, क्विक लॉन्च में आ जाएगा, फ्लोटिंग बबल में आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोटिंग बबल में यहाँ पर है ये, बस इसको आप टाइप कीजिएगा तो देखिए आपका ये इन्वोक कर देता है, यानी कि बता देता है क्या क्या है। आपको लग रहा होगा बहुत कम है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, मोर एक्शन में आप जाइएगा तो पूरा का पूरा लंबा होकर खुल जाएगा ये, जिसमें आप देख सकते हैं आपको अपडेट में मिल जाता है, यानी कि आपके नोटिफिकेशन को ये समराइज कर देगा। जब बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, 100 आता है, 200 आता है आपको मोबाइल में डेली, अब कहाँ आप एक एक नोटिफिकेशन को देखते फिरिएगा, तो ऐसा तो करना नहीं है। तो आपको क्या करना है, समराइज कर देना है सारा नोटिफिकेशन को, तो ये आपको बता देगा कौन काम का है कौन नहीं है। जो काम का है उसको रखिए, बाकी को फटाफट से उड़ा दीजिए। इसके बाद आपको इमेज स्टूडियो देखने को मिल जाता है, यानी कि आप बहुत सारा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फुल पेज में आ जाए तो बस यहाँ से इसको फुल पेज में कर दीजिए, इस तरह से देखिए फुल पेज में आ जाता है, जिसमें आपको पहले तो ही बोलता है कि कोई भी इमेज को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर बस टाइप करके, अब सिंपली देखिए मैंने लिख दिया अ काउबॉय विद अ हैट इन अ डेजर्ट,
शूट स्क्वायर में करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं, लैंडस्केप में करना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ नीचे देख सकते हैं कि आप स्टाइल क्या चूज करते हैं। आप जो भी करना चाहें, जैसे कार्टून चूज करना चाहते हैं तो कार्टून कर लीजिए, जनरेट कर दीजिए। अब देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ एआई जो है काम करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली आपको वाईफाई या डेटा से कनेक्ट रहना है दोस्तों, तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनरेट कर देता है और कितना बढ़िया जनरेट करता है। देखिए काउबॉय है, हैट के साथ डेजर्ट है और बहुत ही कार्टून वे में है। अब आप इसको कॉपी करके भेज सकते हैं। कॉपीराइट इमेज तो है नहीं, आपका अपना इमेज है, जितना मन है उतना शेयर कीजिए, कोई टोक टोक नहीं कर सकता है। सेव करना है तो सेव करके बाद में भेज सकते हैं, रीडू कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ और चेंज करना है तो। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन बहुत सारा मिल जाता है स्टिकर क्रिएट करने का। व्हाट्सएप में स्टिकर का आजकल चलन चला हुआ है दोस्तों। आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा ऐसा स्टिकर आप कैसे बना लेते हैं। फिर अपना एक अवतार आप यहाँ पर बना सकते हैं इस तरह से। बस आपको एक फोटो चुनना और देखिए इस तरह का आपका अवतार बना देगा, जो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में, कूल लुक के साथ। फिर आप स्केच कर सकते हैं इमेज को, आपको कुछ भी स्केच करना और यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किस वे में करना चाहते हैं। जैसे रियलिस्टिक करना चाहते हैं तो आप रियलिस्टिक कर सकते हैं, वाटर कलर कर सकते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल के देखिए मैं ये बनाता हूँ जिसमें एक छोटा सा घर है, इस तरह से एक घर बना लेते हैं। यहाँ पर एक खिड़की दे देते हैं, दरवाजा दे देते हैं, यहाँ पर एक खिड़की दे देते हैं, यहाँ पर एक सन दे देते हैं। इस तरह से देखते हैं ये सन पहचानता है कि नहीं। और यहाँ पर एक दरिया सा बना देते हैं ताकि लगता है यहाँ पे कुछ दरिया सा है। अच्छा देखिए ये बैक को इन्वोक कर दिया, कैंसिल कर दीजिए और इस तरह से दरिया बना देते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं तो एक पहाड़ बना देते हैं इस तरह से और जनरेट करने के लिए बोलते हैं। देखते हैं जनरेट करता है कि नहीं। और देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ अगेन ये काम पे लग जाता है। और एक बार जब ये हो जाएगा तो देखिए ये बना देगा इस तरह से। देखिए इसने वॉच टावर बना दिया। चलिए यही बहुत एक्यूरेसी के साथ काम कभी करेगा जब आपका भी ड्राइंग स्किल अच्छा होगा। मेरा तो नहीं है, आप अपना जरूर ट्राई कीजिए और मजा लीजिए। अगेन कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगा तो ऑब्वियसली रीडू तो आप कर नहीं सकते हैं। इसके बाद वॉलपेपर अगर आप अपने स्टाइल सिंक में बनाना चाहते हैं, यानी कि आपका शर्ट या टी शर्ट आप इस तरह का पहने हुए हैं तो आप इस तरह का कुछ वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सिंक हो जाएगा। और अगेन आपके दोस्त आश्चर्यचकित करेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो जाता है, जो शर्ट का पैटर्न है वही आपका वॉलपेपर डेली का डेली कैसे बन जाता है। एक दिन तो समझ में आता है। बाकी एआई का और भी खतरनाक वाला फीचर है। अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है एआई में। अगेन आप जाएंगे मोड एक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखते हैं प्लेलिस्ट स्टूडियो मिल जाता है, जिसमें अगेन आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं पर्सनलाइज में अपने मूड के अनुसार या किसी ओकेजन के अनुसार। इसके लिए आपको किसी ऐप को सेलेक्ट करना होगा, म्यूजिक ऐप को, जिसमें अमेजन म्यूजिक ही अभी सपोर्ट करता है। बस आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, लॉगिन कर लेना है। फिर उसमें प्लेलिस्ट आप अपने अनुसार बना सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे मोटो एआई में जाने का चौथा तरीका भी दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऐप मिल जाता है। इसमें आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं इमेज स्टूडियो है, प्लेलिस्ट स्टूडियो जो मैंने बता दिया। आप नोट्स ले सकते हैं दोस्तों, यानी कि क्या करेगा तो आपसे लेगा नोट्स, यानी रिकॉर्डिंग आप शुरू करेंगे तो ये नोट्स लेना शुरू कर देगा। देखिए लेना शुरू कर रहा है। हिंदी समझ में नहीं आएगा इसको, इंग्लिश में आप जरूर बोल सकते हैं। बस यहाँ से आपको ऐसे करना है, ट्राई करना है और यहाँ पर आप देखिए लोड करेगा ये पहले नोट्स को और बोलेगा रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं नोट्स लेता है कि नहीं लेता है। तो बस आपको यहाँ पर नोट्स में रिकॉर्डिंग कर देना है, ऑब्वियसली परमिशन दे देना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मैजिकल टेक गुरु, योर यूट्यूब मेंटर। हियर आई गिव मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये आता है। हिंदी बोलेंगे इसको समझ में तो आएगा नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ पर उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है और एक बार हो गया तो बस आपको स्टॉप कर देना है और देखिए प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। और यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं। और देखिए ये बताता है कि एक स्पीकर है, दो स्पीकर है। इसको दो स्पीकर इसलिए समझ में आया क्योंकि एक बार इंग्लिश में बोल रहे थे, एक बार हिंदी में बोल रहे थे। तो इस तरह से आप नोट्स को ले सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ये आपके डेली लाइफ में काम करता है। फिर रिमेंबर दिस है, यानी कि आप किसी को रिमेंबर करवा सकते हैं। जैसे आप कहीं पार्किंग करते हैं कार को, तो आप वहां पर बता दीजिए कि मेरा कार यहाँ पार्क है, ये रिकॉल कर लेगा, अपने पास रख लेगा और फिर आप मेमोरी में आके देख सकते हैं आपने कहाँ कार पार्क किया था। भूलने वाले के लिए बहुत बढ़िया है। अगर अपने वाइफ का गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाते हैं, अच्छा दोनों का नहीं दोस्तों, कोई एक का, वरना आपका क्या होगा, आप ही जिम्मेदार है, या तो वाइफ या तो गर्लफ्रेंड। अगर बर्थडे भूल जाते हैं तो यहाँ बोल दीजिए इसको, आपको मोटरोला मोबाइल याद रखेगा। फिर आस्क और सर्च है, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पर बोलकर आस्क कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या बोलकर भी कर सकते हैं। कुछ भी पूछिएगा एआई से, ये आपको जवाब देगा। आस्क और सर्च और कहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर ऐप ड्रॉअर है वहां भी देख सकते हैं आस्क और सर्च। बस यहाँ पर टाइप कीजिए, देखिए आ जाता है। अगेन टाइप कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और सर्च करवा सकते हैं। अब सर्कल टू सर्च भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, कमाल काम करता है। आप कोई भी फोटो ले सकते हैं या फिर अगर आप कैमरा इनेबल किए हुए हैं तो कैमरा से फोटो को लाइव भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये फोटो लिया था, अब क्या करना है, ये पार है, इसको बस आपको टैप करके रखना और आप देखेंगे सर्कल सर्च इन्वोक हो जाता है। कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ। बस आपको क्या करना है तो सर्कल बनाना है यहाँ पे। इस तरह से आप बढ़िया से सर्कल बनाइए और देखिए जैसे ही सर्कल बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को ये सर्च करना शुरू कर देगा। ये क्या है, कहाँ पर मिलता है, लंत फन देवानंद, जितना भी इन्फॉर्मेशन है आपको सारा मिल जाएगा। 20 साल पुराना मोबाइल है मेरा दोस्तों, पहला फोन है और आप देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है कि इसका कुछ भी अगर आपका टूटा फूटा है तो यहाँ से आप फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। सेकंड हैंड खरीदना है तो देखिए आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। देखिए छोटा छोटा पार्ट से जो मिल रहा है अभी इसका, यानी कि एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। यानी कि आप जो भी करना चाहते हैं, इनफैक्ट कोई मेनू है इसको सर्कल सर्च करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, या फिर कोई जगह है जिसको अगर आप खोजना चाहते हैं उसको आप खोज सकते हैं। सर्कल सर्च
प्लस कमाल काम करता है दोस्तों। और सर्कल टू सर्च का पार्ट सफलता के बाद जेमिनी तो कहाँ पीछे रह सकता है। जेमिनी इन्वोक करने के लिए आप क्या करेंगे, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे इस तरह से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जेमिनी जो है आ जाता है। हिंदी में बोलेंगे तो भी ये समझ जाएगा दोस्तों। देखिए फटाफट से हिंदी में टाइप कर रहा है, यानी कि आप इंग्लिश में टाइप कीजिए, हिंदी में टाइप कीजिए, कुछ भी कीजिए, जैसे ही चुप होइएगा ये शुरू कर देगा अपना सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देना। देखिए मैंने जैसे ही चुप हुआ तो देखिए काम करना शुरू कर दिया। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि आपके मोबाइल में सर्कल टू सर्च और जेमिनी है जो एआई का काम करता है, मगर मेरे गूगल सर्च बार में तो एक और एआई का मोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको टाइप करेंगे तो देखिए एआई आ जाता है, जिसमें अगेन आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करके पूछ सकते हैं या फिर माइक्रोफोन ऑन करके आप कुछ भी बोलकर इसको खोज सकते हैं, यानी कि एआई को काम पे लगा सकते हैं जो आपके गूगल टूलबार में नहीं आ रहा होगा। तो कैसे लाएंगे, तो आपको ये गूगल में जाना है, यहाँ पर आप लेफ्ट में लैब देख रहे हैं, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप गूगल एआई को इनेबल कर सकते हैं इस तरह से। बस यहाँ पर आपको ऑन कर देना है, ट्राई एआई मोड में जाना है और देखिए आ जाता है। फिर आपको लग रहा होगा कि आपके टूल बार में तो नहीं आया, तो अगेन आपको यहाँ पर राइट अपने नाम के शॉर्टकट में जाना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज सर्च विजेट है जिसमें चेंज शॉर्टकट है, इसमें आपको जाना है और यहाँ पर एआई मोड को इनेबल कर देना है। अब देखिए आपके गूगल टूल बार में यहाँ पर एआई मोड आ जाएगा, टैप कीजिए, गूगल एआई का मजा लीजिए। वैसे एआई का एक और खतरनाक वाला फीचर है दोस्तों जो छुपा हुआ होता है, आपको खोज के निकालना पड़ता है। कैसे, तो आप सेटिंग्स में जाते हैं, साउंड में जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं तो आप देखते हैं क्रिस्टल टॉक एआई आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप वीओआईपी कॉल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है साउंड आपका जाएगा उधर छन छन के, उसका साउंड आएगा छन छन के, और बैकग्राउंड नॉइज को बिल्कुल भी क्लियर कर देगा। आप चाहे कितनी भी नॉइजी जगह में हो, आप फिश मार्केट में हो या फिर आप ट्रेन में हो, बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइज नहीं जाएगा, बिल्कुल आपका आवाज क्रिस्टल क्लियर वे में जाएगा। साउंड में ही अगर आ गए हैं तो एक और कमाल का चीज देख लेते हैं, डॉल्बी एटमॉस इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बस इनेबल कर लेना है और यहाँ सेटिंग्स में जाकर स्पेशल ऑडियो को भी इनेबल कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल बढ़िया से आपके कानों में छन छन के आवाज को देता है। स्पेशल ऑडियो से मन भर जाए तो स्मार्ट ऑडियो है, म्यूजिक है और भी बहुत सारा ऑप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो एक और कमाल का चीज आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, मल्टी वॉल्यूम के रूप में यहाँ पर, यानी कि आपको बस यहाँ से इनेबल कर देना है, इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। मल्टीपल म्यूजिक ऐप आप ऑन करते हैं, चाहे आप यहाँ पर स्पॉटिफाई ऑन करें या अमेजन म्यूजिक ऑन करें या फिर कोई भी ऐप यूज करें, तो दोनों का आवाज जो है साथ साथ प्ले कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि वॉल्यूम अप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम बार आता है स्पॉटिफाई का भी आता है, अमेजन म्यूजिक का भी आता है और इस मोबाइल का तो आएगा ही आएगा, तीनों को आप एक साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। बढ़िया फीचर है, जरूर से यूज कीजिएगा, हिडन है तो फिर मजा ही आ जाएगा। मैंने आपको एक हिडन फीचर बताया था दोस्तों, जो हिडन मेन्यू आता है वो कैसे आप लाएंगे, तो आपको कीबोर्ड में जाना है, *#4636# और देखिए ये हिडन मेन्यू आ जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, तो फोन का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यूसेज स्टेटस देख सकते हैं, जो कमाल का चीज है दोस्तों, यानी कि लास्ट आपने क्या यूज किया था। आपका दोस्त मान लीजिए फोन लेता है, उसको तो नहीं पता है, वो आपका फोटो देख सकता है, वो आपका जीमेल अकाउंट देख सकता है, वो आपका बैंकिंग ऐप में जाने की कोशिश करता है, उसको पता ही नहीं है कि वो सारा चीज आप देख सकते हैं यूसेज स्टेटस में जब आपके पास फोन आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका फोन कोई मिसयूज कर रहा है तो पहले तो उसको करने दीजिए प्यार से, फिर आप यूसेज स्टेटस में चुपके से देख लीजिए कि वो क्या क्या देखना चाह रहा था, और फिर आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मैचकर टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, ऐसे थोड़ा ना आप उसको बेवकूफ बना सकते हैं। 5G डिबगिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वाईफाई का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कमाल का चीज है, जरूर से यूज कीजिए, मजा आएगा। अब दोस्तों आप नोटिफिकेशन देखने के लिए ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मगर यहाँ नो नोटिफिकेशन भी कमाल का चीज है दोस्तों, ये भी हिडन होता है एक ऑप्शन। इनफैक्ट ये एक बटन है, जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो आप सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाएंगे। आपको लगता था कि इसका क्या काम है, मगर देखिए ये काम है। अब नोटिफिकेशन हिस्ट्री का क्या काम है, तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, आप उड़ा देते हैं, फिर आपको लगता है काम का नोटिफिकेशन था, तो बिल्कुल भी फिक्र नॉट, आपको आना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री में और वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या था, उड़ा भी दिए तो भी कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल फायदा क्या है, व्हाट्सएप में आपका एक दोस्त मैसेज जो है डिलीट कर देता है कि भाई 1000 रुपए देना, पूरा डिलीट कर दिया, और आप आगे टेंशन में जब आप देखें कि मैसेज उसने डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैसेज तो आपने पढ़ा ही नहीं। अगेन टेंशन नॉट दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है और आप व्हाट्सएप के नीचे आएंगे तो देखेंगे कि आपके दोस्त ने क्या लिखा था कि भाई 1000 रुपए देना, तो अगली बार मांगे तो उसको बोल देना फिर से डिलीट कर देना, क्योंकि पिछली बार भी आपने पढ़ लिया था, इस बार भी आपने पढ़ लिया था, भाई 1000 रुपए देना, और आपके दोस्त को लगेगा उसने डिलीट कर दिया, आपको तो पता ही नहीं चला। मगर अगर आप मैचकर टेक गुरु के सब्सक्राइबर दोस्तों, आपको पता कैसे नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है, इसमें जाना और यहाँ पर आप देखेंगे परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाता है, यानी स्मार्ट ऐप लॉन्च है, जरूर से इनेबल कर दीजिए। हर बार जब आप ऐप को लॉन्च करते हैं तो ये स्मार्टली एनालाइज करता है और उसकी स्पीड को बढ़ाता है, ताकि ऐप को आप जितना जल्दी क्विकली लॉन्च कर सके। अब दोस्तों एआई का फायदा क्या है, जो आपके पैटर्न को समझे ही नहीं है और उसको आपको फायदा ना पहुंचाए, तो जरूर से इसको इनेबल कीजिए। उसके बाद रैम बूस्ट यहाँ पर आपको देखने मिलता है, यहाँ भी आप एआई का फीचर देख सकते हैं। पहले आप मैनुअली करते थे 2, 4, 6, 8 GB बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, मगर अब एआई की मदद से भी आप रैम बूस्ट कर सकते हैं, यानी खुद पहचानेगा कि कितना रैम बूस्ट करना और बूस्ट कर देगा। 16 GB तक रैम बूस्ट कर सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम 16 GB आप डाल भी सकते हैं मैनुअली। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं वापस से सेटिंग्स में, तो आप देखते हैं कि आपको सिस्टम के ऊपर जेस्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें कमाल का चीज है। पहले तो जेस्चर नेविगेशन ही है दोस्तों, यानी कि 3 बटन यूज करना चाहते हैं तो देखिए
देखिए यहाँ से आप 3 बटन यूज कर सकते हैं। इस तरह से बार गायब हो जाएगा जेस्चर वाला और 3 बटन आ जाएगा, बैक आ जाएगा, होम आ जाएगा, रिसेंस आ जाएगा। सर्कल टू सर्च यहाँ पर इनेबल आप कर सकते हैं, डिसेबल करना हो तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जेस्चर मजेदार होता है दोस्तों, आजकल जरूर से यूज कीजिए। फिर इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको साइड बार भी देखने को मिल जाता है। कैसे इनेबल करना है तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इनेबल होगा तो देखिए साइड बार यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, बहुत सारा आपको आइकॉन मिल जाता है। जिसको फ्लोटिंग विंडो में ओपन करना हो तो बस आप ऐसे टैप कीजिए और फ्लोटिंग विंडो में ये खुल जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसका कान पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह से छोटा बड़ा करना हो तो किसी भी ऐसे पकड़ के देखिए आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मिनिमाइज करना हो तो देखिए आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ के बैठ जाता है। बैकग्राउंड में आपको जो भी करना आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से, और जैसे ही आपको जरूरत होता है तो यहाँ से आप खींच के ला भी सकते हैं इस तरह से। और एक बार यहाँ पर आ गया तो अगेन आप इसको कान पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं इस तरह से। फिर आपको लगता है कि अगेन आपको इसको फ्लोटिंग विंडो में बनाना है तो आपको यहाँ पर रिसेंस में जाना है, यहाँ ऐप में जाना है और देखिए यहाँ से भी आप बना सकते हैं फ्री फॉर्म यानी कि फ्लोटिंग विंडो। आपको लगता है कि काम हो गया है, क्लोज करना है तो देखिए यहाँ क्लोज का बटन है, यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। फिर फ्लोटिंग विंडो के पार्ट सफलता के बाद आप स्प्लिट स्क्रीन जानना चाहते हैं कैसे काम करता है तो बस आपको यहाँ से ऐप को ड्रैग करना है। ड्रैग करके आपको यहाँ लाना है तो देखिए आधे में ये आएगा और आधे में आपका ये आ जाएगा। जो भी ओपन करना चाहे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको ओपन करना हो देखिए ओपन कर लीजिए। अब ऊपर में क्रोम हो गया, नीचे में प्ले स्टोर हो गया, बीच में आपको बार मिल गया जिसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं जिसको भी आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं। फिर आप चाहते हैं क्रोम नीचे आ जाए, प्ले स्टोर पर आ जाए तो इस जो बार है इसको बस डबल टैप कीजिए इस तरह से। देखिए प्ले स्टोर पर चला जाएगा, क्रोम नीचे आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि आप इसको हमेशा यूज करते हैं, बार बार मैनुअली आप स्प्लिट स्क्रीन नहीं लाना चाहते हैं प्ले स्टोर को और यहाँ पर क्रोम को, तो आप क्या करेंगे तो नीचे से ऊपर ऐसे करेंगे और जैसे ही ये रिसेंस में जाएगा तो किसी भी एरो में इस तरह से करेंगे और देखिए यहाँ पर सेव ऐप पेयर हो जाता है। बस इसको सेव कर दीजिए, ये देखिए सेव हो जाता है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से टैप कीजिएगा सीधा ये खुलेगा। आपको मैनुअली स्प्लिट स्क्रीन में करने का जरूरत नहीं है इन दोनों को खासकर। फिर आप चाहते हैं कि प्ले स्टोर बड़ा हो जाए तो बस इसको पकड़ के ऐसे कर दीजिए, देखिए प्ले स्टोर बड़ा हो जाता है। अगेन इसको चाहते हैं स्प्लिट स्क्रीन में तो अगेन आपको रिसेंस में जाना है, यहाँ टैप में जाना है, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कैसे, देखिए आधा में ये हो जाता है, आधा में इसको करना है तो आधा में ये कर लीजिए। तो बहुत सारा तरीका है दोस्तों फ्लोटिंग विंडो में जाने का, स्प्लिट स्क्रीन में जाने का। स्प्लिट स्क्रीन में जाने का एक और तरीका मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी स्क्रीन पे होंगे बस यहाँ से आपको लेफ्ट से ऐसे करना और ऐसे करना है। देखिए आधे में ये चला जाता है, आधे में अगेन ये बोलता है कि किसको स्प्लिट स्क्रीन करना, चलिए इसी को कर लेते हैं तो देखिए दोनों स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है। अब दोस्तों आपका इतना बड़ा स्क्रीन है, आप चाहते हैं 100 मोड में जाना तो यहाँ से बस आपको इनेबल कर लेना है। कैसे 100 मोड में जाएंगे तो बस आपको ऐसे करना है, देखिए 100 मोड में आप आ जाते हैं। यानी कि आपका स्क्रीन इतना बड़ा, अंगूठा कहाँ ऊपर यहाँ जाएगा तो देखिए यहाँ तो जा ही सकता है आपको 100 मोड में रहेगा। तो जो मन है आपको करना यहाँ पे कीजिए और जैसे ही आपका मन भर जाता है कहीं भी टैप कीजिए, आपको फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद स्प्लिट स्क्रीन तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्री फॉर्म भी बता दिया। यहाँ 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है, 3 फिंगर से बस आपको ऐसा टैप करके रखना और देखिए स्क्रीनशॉट ले लेगा इस तरह से, जिसको आप एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगा तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब पावर बटन पे आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं, आपको लगता है पावर मेनू आएगा, पावर ऑफ आएगा, रिस्टार्ट आएगा, मगर आ जाता है ये। आपको लगता है कि नहीं ये आपको नहीं चाहिए, आपको पावर मेनू ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे तो पावर बटन में जाएंगे, कस्टमाइज करेंगे। अभी क्या है डिजिटल असिस्टेंट है, आप चाहे तो मोटो एआई को इनेबल कर सकते हैं, मगर इतना सारा ऑप्शन है दोस्तों मोटो एआई का क्यों कीजिएगा, पावर मेनू ही कर दीजिए ताकि आप जैसे ही फटाक से इसको दबाए तो आपका पावर मेनू आ जाए, यानी कि पावर ऑफ आ जाए, रिस्टार्ट आ जाए आसानी से। नहीं आता है तो पावर मेनू और यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप बटन दबाइए तो आ जाएगा। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको क्विक लॉन्च का, यानी कि पीछे टैप कीजिएगा 2 बार ऐसे ऐसे तो कुछ भी आप इनेबल कर सकते हैं। क्या इनेबल करना है तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, मोटो एआई आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं ऐसे करके, आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। रिकॉर्डर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लनपन देवानंद 50 तरह का चीज़ दोस्तों, जो मन है वो कीजिए। उसके बाद क्विक कैप्चर आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप ऐसे ऐसे करते हैं और यहाँ पर कैमरा जो है इनेबल हो जाता है, यानी ओपन हो जाता है। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं, कैमरा ऐप कहाँ पर है। ये सब जेस्चर बहुत कमाल का चीज़ है दोस्तों, जरूर से यूज कीजिए। फास्ट टॉर्च है, यानी कि आप यहाँ पर चॉप चॉप कराटे चॉप यूज करते हैं, देखिए फ्लैश ऑन हो जाता है, ऐसे करते हैं फटाक से ऑफ हो जाता है। फिर आप बैक जाते हैं जेस्चर में तो आप देखते हैं लिफ्ट करते हैं तो अनलॉक हो जाता है, यानी फोन को जैसे ही आप हाथ में लेते हैं तो आपका फेस को रीड करता है, फटाक से अनलॉक हो जाता है, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फिर इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे पिकअप टू साइलेंस, यानी आपका रिंगर बज रहा है, आप कहीं मीटिंग में फटाक से फोन को उठा लीजिए, साइलेंट मोड में चला जाएगा आपका फोन, यानी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगा किसी भी सामने। फिर इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं डू नॉट डिस्टर्ब है, यानी कि साइलेंसर मोड में फोन को डालना चाहते हैं, फोन आया है तो पट से फोन को पलट कर रख दीजिए, फोन आपका साइलेंट मोड में चला जाएगा, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना बड़ा फोल्डर है, आपके मोबाइल में तो छोटू सा फोल्डर है, तो क्यों है क्योंकि अभी आपने स्मॉल फोल्डर को यूज किया हुआ है इस तरह से। आपको लगता है किसी फोल्डर को बड़ा करना है तो कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टैप का करना है, बिग फोल्डर कर देना है और देखिए ये बड़ा हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि आपको भी इस तरह का शॉर्टकट चाहिए सेटिंग्स वाला, जैसे ही एक टैप आप करें तो सीधा आपको देखिए जेस्चर नेविगेशन आ जाता है। पहले आप कहाँ खोज रहे थे, सेटिंग्स में जा रहे थे, जेस्चर में जा रहे थे, जेस्चर नेविगेशन में जा रहे थे, लनपन देवानंद इतना करना ही नहीं है। डेटा यूसेज देखना है फटाक से कीजिए, सीधा डेटा यूसेज आप देख सकते हैं। अगर आपको बैटरी ओपन करना है फटाक से कीजिए, सीधा बैटरी ओपन कर सकते हैं, आपको कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि आप और भी विजेट को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आपका क्लॉक का विजेट है, ये एरो है, इस पर आप टैप करेंगे देखिए एक नया इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर टैप करेंगे फिर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर टैप करेंगे सेटिंग्स आ जाएगा, फिर करेंगे फिर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक और आपको क्लॉक मिल जाता है, इसको आप लॉन्ग टैप करके रखिए, आपको लगेगा ये तो छोटा सा चीज है
है, मगर ये बड़ा हो जाता है दोस्तों जैसे ही आप इसको ऐसे टच करते हैं फटाक से। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बताता है वेदर का, आपको AQI बताता है, आपको परसेंटेज बताता है बैटरी का, और यहाँ पर भी बैटरी का परसेंटेज आपको बता सकता है। कैसे बताएगा, तो अगेन आपको कहाँ जाना है, बैटरी में जाना है, तो आपको खोजने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया, बस यहाँ टैप कीजिए सीधा बैटरी में चले जाएंगे। बैटरी परसेंटेज को यहाँ से इनेबल कर लीजिए, देखिए 58% है। फिर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको डेटा स्पीड भी देखना है, वो कैसे देखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप नेटवर्क इंटरनेट है और यहाँ पर इंटरनेट स्पीड है, बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए, देखिए आ जाता है। चाहे वाईफाई से कनेक्टेड हो, डेटा से कनेक्टेड हो, यहाँ पर स्पीड देखिए दिखाना शुरू कर देता है। तो ये सब छोटा छोटा विजेट ये कहाँ से लाएंगे, ये सब विजेट कहाँ से लाएंगे, तो अगेन आपको क्या करना है, लॉन्ग टैप करके रखना है अपने होम स्क्रीन पर, यहाँ विजेट्स में जाना है और बहुत सारा आपको विजेट यहाँ देखने को मिल जाता है। मगर कमाल का विजेट क्या है, तो सेटिंग्स वाला विजेट है। तो आपको खोजना है कहाँ पर, सेटिंग्स यहाँ पर है, बस इसमें आपको जाना है और सेटिंग्स को ऐसे करके इनेबल करके यहाँ पे ले आना है इस तरह से। फिर ये बोलेगा सेटिंग्स में आपको क्या इनेबल करना है, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको लोकेशन बार बार करना होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है बार बार ये करना, तो यहाँ से लोकेशन कर दीजिए, देखिए लोकेशन आ जाता है। बस यहाँ से टैप कीजिए सीधा लोकेशन आ जाएगा। यहाँ से ऑन कीजिए फटाक से, जरूरत है तो, और जब आपका जरूरत खत्म होता है यहीं से फटाक से आप ऑफ कर लीजिए, आपको कहीं अंदर जाके खोजने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे नोटिफिकेशन में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको कमाल का चीज नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप वहां से नहीं जाते तो आप यहाँ जा सकते हैं, और इसी में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक कमाल का चीज नोटिफिकेशन कूल डाउन भी मिल जाता है। नहीं बहुत सारा नोटिफिकेशन कोई ऐप का आ रहा है, आप तंग आ गए हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। 1 मिनट के लिए वो बिल्कुल ठंडा कर देगा उस नोटिफिकेशन को, यानी कि कूल डाउन हो जाएगा, यानी वो आपको तंग नहीं करेगा। हाँ 1 मिनट बाद फिर से तंग करेगा तो फिर से उसको कर दीजिए। तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइम में कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ठंडा ठंडा कूल कूल कर सकते हैं। फिर इसमें एक कमाल का फीचर आपको क्या मिल जाता है, फ्लैश नोटिफिकेशन का। आपका दोस्त के पास आईफोन है, उसका फ्लैश पीछे बुक बुक करता है और आपको लगता है यार मेरे मोबाइल में हो जाता तो कितना बढ़िया होता। तो आपका दोस्त अगेन आश्चर्यचकित करेगा कि आपका तो एंड्रॉइड फोन है, इसमें आईफोन का नोटिफिकेशन यानी कि फ्लैश नोटिफिकेशन कैसे इनेबल हो गया, ऐसे हो गया। कैमरा फ्लैश को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, स्क्रीन फ्लैश को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। स्क्रीन फ्लैश का कलर क्या होगा यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर ऑरेंज करना है, ये कर दीजिए, सेव कर दीजिए। प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑरेंज यहाँ पे बुक बुक करता है और पीछे में नोटिफिकेशन यानी कि आपका कैमरा फ्लैश भी बुक बुक कर रहा है। अब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा, पीछे का जो है बुक बुक करेगा कैमरा फ्लैश और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब दोस्तों एक कमाल का फीचर आपको दिखाते हैं, स्मार्ट कनेक्ट, यानी कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस मोबाइल को अपने किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यहाँ से आपको ऐड डिवाइस कर देना है। इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए आप मोटो वॉच से कर सकते हैं, आप यहाँ पीसी से कर सकते हैं, टैबलेट से कर सकते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस यानी टीवी से भी कर सकते हैं। अब देखिए इनफैक्ट आईफोन को भी पेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि VR हेडसेट है, इसके साथ भी पेयर कर सकते हैं। यानी बहुत सारा आपको यहाँ पर बढ़िया वाला फीचर देखने को मिल जाता है स्मार्ट कनेक्ट के रूप में। मोटो बड्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक भी कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को, बस आपको ऐड कर देना है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक डैशबोर्ड बढ़िया सा देखने को मिल जाता है। इसको इनेबल करना हो तो आप सेटिंग से भी कर सकते हैं, आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं कनेक्टेड डिवाइस और यहाँ पर आप देखते हैं स्मार्ट कनेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कस्टमाइज करना अपने इस मोबाइल को, तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ से वॉलपेपर को पर्सनलाइज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन को पर्सनलाइज कर सकते हैं, चाहे अपना फोटो से करें, इमेज स्टूडियो से करें यानी कि AI के थ्रू आप इमेज बना सकते हैं, डायनेमिक में करें यानी कि लाइव फोटो जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फोटो क्यूरेटेड इमेज में कर सकते हैं। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको थीम मिल जाता है, वेरियस फॉन्ट मिल जाता है, कलर यानी कि आप अपना कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है मैजेंटा, आप ये कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो। थीम्ड आइकॉन चाहते हैं सारा एक जैसा आइकॉन मोनोक्रोम में, तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आइकॉन का शेप को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अतरंगा शेप चाहिए तो आप इस तरह का अतरंगा शेप भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है बस आपको सेव कर देना है। और यहाँ से लॉक स्क्रीन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बस आपको इस लॉक स्क्रीन में जाना है और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज करने का। यहाँ पर आप वेरियस ऐप को यहाँ पर रख सकते हैं, ये शॉर्टकट में आप QR कोड रख सकते हैं, कैमरा रख सकते हैं, चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। तो इतना बढ़िया कस्टमाइजेशन आपको बहुत ही कम फोन में देखने को मिलता है दोस्तों, मोटरोला उनमें से एक है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं, बूमरैंग कर सकते हैं, रेडियल वेव कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं ये क्या कुछ ऐसा आ गया जो बड़ा अजीब सा है। इससे आपको लगता है आपका बैटरी भी खा रहा है, आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस परफेक्ट, और आपको ये नहीं चाहिए। तो इसको डिसेबल करना हो तो क्या करेंगे, तो होम स्क्रीन की सेटिंग से ही करना होगा। एक तरीका तो होम स्क्रीन की सेटिंग्स में आने का, होम स्क्रीन पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे जा सकते हैं और यहाँ पर स्वाइप एक्सेस है, बस इसमें आपको फीड की जगह नथिंग कर दीजिए। अब देखिए आपने होम स्क्रीन से राइट स्वाइप करेंगे ऐसे और कुछ भी नहीं होगा जो पहले आ रहा था। होम स्क्रीन पे जाने का दूसरा तरीका आप जानते हैं, आप सेटिंग्स से जा सकते हैं, सेटिंग्स में गए और यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि होम लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में इस तरह से भी जा सकते हैं। अब इसमें होम स्क्रीन की सेटिंग्स की जगह आप लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स पे भी जा सकते हैं, जिसमें आप वेरियस कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन को, जिसमें मैंने पहले आपको दिखाया था इस तरह से जो कस्टमाइज मैंने किया था। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन है, स्क्रीन आपका वेकअप हो जाए यहाँ से इनेबल कर लीजिए। नोटिफिकेशन है उसको रिप्लाई करना हो सेफ वे में तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद अगर लॉक स्क्रीन से आप यूजर को ऐड करना चाहते हैं यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फिर आप लॉक स्क्रीन पे चाहते हैं कोई टेक्स्ट लिखना, जैसे मैंने लिखा है मैच कर टेक गुरु, अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते
सकते हैं। फायदा ये होगा कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो कोई लॉक स्क्रीन तो देखेगा ही, तो उससे आपका नाम जानेगा, आपका मोबाइल नंबर जानेगा और आपको फोन को पहुंचा देगा। फायदा होता है दोस्तों, जरूर से लॉक स्क्रीन पे अपने टेक्स्ट को रखिए और आपके दोस्त आश्चर्यचकित भी करेंगे कि आपका नाम जो है लॉक स्क्रीन पे कैसे आ जाता है। इसके बाद डबल टैप करके लॉक स्क्रीन लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से इनेबल कर लीजिए, बस यहाँ जाना है, ऑन कर लेना, डबल टैप करेंगे लॉक स्क्रीन आ जाएगा। इसके बाद आप बैक जाएंगे, डबल टैप करेंगे डिस्प्ले में स्लीप करने के लिए, डबल टैप कीजिए, देखिए स्लीप हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों फोटो में कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है, मैजिकल एडिटर, यानी कि कुछ भी ये इरेज कर देगा। बस किसी भी फोटो को आपको ओपन कर लेना है, इसको टैप करना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाता है टूल्स, जिसमें मैजिकल इरेजर है। बस इसको आपको टैप करना है और देखिए एनालाइज करता है फोटो को और फिर बोलता है जिसको उड़ाना है उड़ा दीजिए, यानी कि हल्का सा आपको सर्कल बनाना है। तो देखिए ये पीछे में 2 लोग हैं, इसको उड़ाना है, इसको आप उड़ा दीजिए, देखिए सिलेक्ट कर लेता है, इसको इरेज कर दीजिए और देखिए इरेज करना शुरू कर देता है ना। बढ़िया एनिमेशन के साथ ये इरेज कर रहा है और देखिए एक बार इरेज हो जाएगा तो बिल्कुल पता ही लगेगा कि वहां पे कोई था। टैप करके आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वो था, अब देखिए गायब हो चुका है। ठीक इसी तरह से आप बड़ा भी कर सकते हैं, पहले आप इसको बड़ा कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे सर्कल बना सकते हैं और फिर इसको इरेज कर सकते हैं इस तरह से। अगेन एनिमेशन आएगा, इरेज कर देगा। तो आप अपने किसी भी फोटो से पीछे में बैकग्राउंड में अगर कोई भी लोग हैं जिनको उड़ाना चाहते हैं, फटाक से मैजिक इरेजर का यूज कीजिए, ओके कर दीजिए और देखिए ये सेव कर देगा आपका एक नया फोटो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसको अनब्लर करना चाहते हैं, फोटो हल्का हिल गया था फोटो लेते समय, हल्का सा अनब्लर कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट को ब्लर करना, यानी कि आपका जो फोटो है बिल्कुल शार्प रहेगा, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, तो यहाँ से पोर्ट्रेट ब्लर कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं। बहुत सारा बढ़िया आपको फीचर मिलता है, जरूर से यूज कीजिए। हाँ ये बात और है कि मोटो का अगर अपना गैलरी होता तो मजा आ जाता। अब ऐप ड्रॉ में चलते हैं, कुछ कमाल का चीज देखते हैं। तो एप्स तो आपको दिख रहा है, मगर यहाँ पर एक नया सा न्यूज फीड भी दिख जाता है, जो अगेन आपको लगता है आपका बैटरी चूस सकता है, मोबाइल गर्म कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं चाहिए सवाल तो फालतू चीज। तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ 3 डॉट्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज फीड है, बस यहाँ से डिसेबल कर देना है। फिर आपको लगता है कि बहुत सारा ऐप है जिसको आप एक फोल्डर में करना चाहते हैं, तो फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आपको 3 डॉट्स में जाना है, देखिए यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हैं। सारा गूगल का ऐप आप एक फोल्डर गूगल में रख सकते हैं, मोटोरोला का मोटो में रख सकते हैं, गेम का गेम में रख सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहते हैं ये गेम भी आपको नहीं मिले तो इसको भी आप उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएंगे तो आइए बताते हैं आपको। 3 डॉट्स में जाना है, अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स में जैसे जाएंगे तो गेम का फोल्डर है, बस यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब दोस्तों मोटोरोला में एक कमाल का आपको ऐप मिलता है जिसको मोटो ऐप बोलते हैं, ये देखिए ये वाला, बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना और देखिए खुल के आ जाता है, जिसमें आपको बताता है पर्सनलाइज कर सकते हैं, जेस्चर है, प्ले है, टिप्स है। मैंने तो बता ही दिया पर्सनलाइज, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें ये वाला फीचर था। फिर पीछे जाते हैं तो आप देखते हैं आपको जेस्चर मिल जाता है, जेस्चर मैंने आपको लगभग सारा बता दिया है दोस्तों। फिर इसमें अगर आप बैक जाते हैं, ये सब एक जगह इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्ले में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं, मीडिया कंट्रोल है, डॉल्बी एटमॉस है। गेम में क्या है तो आप देख सकते हैं सारा का सारा आपको गेम यहाँ मिल जाता है और जो गेम आप ज्यादा खेलते हैं माई गेम, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और यहाँ से प्ले करने का फायदा ये है कि बहुत सारा रिसोर्स आपको देखने को मिलता है आपके गेम का। हमेशा जब भी गेम खेलना हो यहाँ से कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम रिसोर्स प्रोवाइड करे आपका मोबाइल, ताकि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हो, स्मूथ हो। और यहाँ गेमिंग टूल किट भी आपको देखने को मिल जाता है इस तरह से, जिसमें सीपीयू का इन्फॉर्मेशन है, रैम का इन्फॉर्मेशन है, टेम्परेचर बता रहा है। एप्स ओपन करना हो तो फ्री फॉर्म में आप यहाँ पे एप्स भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल को नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, वाईफाई लेटेंसी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम टूल बार आपको मल्टीपल मिल जाता है, मल्टी वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर ये आपका पबजी का वॉल्यूम है, ये आपका डिवाइस का वॉल्यूम। फिर परफॉर्मेंस को इनेबल करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, टर्बो कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बैटरी बचाने के लिए कर सकते हैं। टर्बो ही कीजिए ताकि आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मिले और गेमिंग इसमें 120 FPS में शानदार गेमिंग आप कर सकें। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर मोटो सिक्योर देखने को मिल जाता है, जो मैं आपको बताया था शुरू में, सिक्योर फोल्डर, यानी कि ऐप हाइड तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं, मगर सिक्योर फोल्डर में ऐप को रख सकते हैं ताकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है इस ऐप को ना देख सके, ना समझ सके। देखिए व्हाट्सएप यहाँ भी है, व्हाट्सएप वहाँ भी है। इस व्हाट्सएप में आप जो भी रखेंगे डेटा वो सिर्फ आप देख सकते हैं, दुनिया का कोई तीसरा इंसान नहीं देख सकता है। इस तरह से आप ऐप को हाइड कर सकते हैं दुनिया से। कैसे यहाँ पर लाना है तो प्लस करके आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, फाइल को ऐड कर सकते हैं, ऐप को ऐड करते हैं, यानी कि कोई भी ऐप सिक्योर कर सकते हैं, कोई भी फाइल यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। फिर आप सिक्योर फोल्डर चाहते हैं ऐप में तो उसको भी आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर सिक्योर फोल्डर नाम से आएगा तो बड़ा अजीब लगेगा, राइट, क्योंकि किसी को भी पता चल जाएगा कि वो तो सिक्योर फोल्डर है, वो नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर 3 बार में जाना है, यहाँ डिस्गाइज्ड आइकॉन है, इसमें जाना है और देखिए इसको इनेबल कर देना है। बस आइकॉन का आप क्या रखना चाहते हैं शेप, तो बर्गर कर दीजिए। बर्गर किसको अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, बर्गर में कोई जान भी नहीं सकता है कि ये आपका हिडन ऐप है। नाम भी यहाँ पर आप दे दीजिए बुर्गेर, और बुर्गेर जैसे ही आप दे देंगे सेव कर देंगे तो ये बुर्गेर नाम से सेव हो जाएगा आपका हिडन ऐप, यानी कि सिक्योर फोल्डर। अब ऑब्वियसली आप देखना चाहेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको अपने ऐप ड्रॉ में जाना है और बी से बुर्गेर में जाना है। देखिए बुर्गेर है, ये ओपन करेंगे तो सिक्योर फोल्डर खुलेगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि बुर्गेर में अपने फोल्डर को रखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऐप लॉक आप यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ पर आप जाएंगे तो सिक्योर पावर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर से यूज कीजिए, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए, क्योंकि पावर ऑफ करने का अधिकार सिर्फ
सिर्फ आपको होना चाहिए, क्योंकि ये आपका फोन है। आप कहीं जाते हैं, ऑफिस में है, आपके कोलीग आते हैं, पावर ऑफ करके चले जाते हैं और आप आ जाते हैं टेंशन में यार कि मैं ऑन करके जाता हूँ, कोई ऑफ कैसे कर देता है। अब नहीं कर पाएगा। ऑथेंटिकेशन मेथड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, आप फेस दे सकते हैं, थेफ्ट प्रोटेक्शन का भी यूज कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके मोबाइल को चोरी करे तो ये डिटेक्ट कर ले और फिर वो अपना काम करना शुरू कर दे। काम कैसे करता है तो ऑब्वियसली कोई भी जो है पावर ऑफ करना चाहेगा इसको आपके अलावा, और जैसे ही पावर ऑफ करेगा तो ये बोल देगा कि भाई दे दो यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फेस दे दो या फिर पैटर्न दे दो, यूज पिन दे दो। ऑब्वियसली आपके अलावा किसी के पास तो होगा नहीं, तो कोई पावर ऑफ कर ही नहीं सकेगा आपके मोबाइल को। बहुत ही यूनिक और हिडन फीचर है, जरूर से यूज कीजिए, सिक्योरिटी के लिहाज से लाजवाब है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पिन पैड स्क्रैम्बल, आपका बैंकिंग ऐप में होता है दोस्तों इस तरह का, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब देखिए उल्टा पुल्टा हो जाएगा आपका पिन, कोई भी पिन आपका डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी गेस भी नहीं कर पाएगा आपने क्या दबाया था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस बैंकिंग ऐप में आपने इस तरह का उल्टा पुल्टा पिन देखा है। अब इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन स्कैमर से प्रोटेक्शन का, जरूर से इनेबल कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि ट्रस्टेड साइट आप यहाँ पर डाल सकते हैं अलाउ लिस्ट में, ताकि कोई भी स्कैमर जो है आपको स्कैम ना कर सके आपके इस मोटोरोला मोबाइल में। इसी तरह से नेटवर्क प्रोटेक्शन भी आप यहाँ से इनेबल करके रखें ताकि नेटवर्क आपका बिल्कुल सिक्योर रहे हमेशा। फिर इसमें आप नीचे आएंगे तो कमाल का चीज आपको फाइंड माई फोन है, जरूर से इनेबल करके रखना है दोस्तों। लोकेशन को बस ऑन कर लीजिए, फोन आपका चोरी हो जाता है, खो जाता है, बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा अगर आप इस फीचर का यूज करते हैं अपने मोटोरोला मोबाइल में। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।